वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों आज बैंक निफ्टी कैसा रही और बैंक निफ्टी आज कैसा कामकाज की और कल बैंक निफ्टी कैसा रहेगी। एक्चुअली दोस्तों बैंक निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बोला था ठीक है कि एक गैप बचा हुआ है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देखना, ऐसे वीडियो बना नहीं पाता हूँ, ठीक है, समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आपको बता दूं, मैंने कुछ एक दिन पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी में जो एक गैप है, करीब गैप कहाँ से थी तो करीब के करीब ये 488 ठीक है, 45,488 से लेके 45,000 करीब के करीब 44,950। ये मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे कि मैंने बोला था कि यहाँ तक आ सकती है मार्केट। तो जैसे कि हम लोग आज देखे ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा बिकवाली रही। बैंक निफ्टी में करीब करीब 900 के पास जो लो लगाई, ठीक है, 44,900 का लो लगा के बैंक निफ्टी फिर उसके बाद करीब करीब 45,000 में क्लोज दी। तो अब बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं और कल का दिन बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी अभी जो करीब के करीब 45,500 के नीचे अगर आ गई, इसका मतलब है वो बहुत वीक हो गई। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी जो मंडे तक व्यू था, ठीक है, बैंक निफ्टी जो व्यू होती है वो 5 मिनट 10 मिनट बाद चेंज होती है, क्योंकि वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो टूटने लगते हैं तो उसके बाद जो है बैंक निफ्टी का या कोई भी मार्केट में जो व्यू वो चेंज होते रहता है। जैसे मैंने आज देखो, मैंने फ्राइडे को रखा था एक गैप अप के लिए, ठीक है, कि इतना पता था कि मुझे कि सैटरडे को मैंने एक गैप अप के लिए रखा था। तो सैटरडे भी नहीं, आप बोलो, वो मैंने फ्राइडे को रखा था, तो फ्राइडे में गैप अप होगी ये मेरी उम्मीद थी। तो गैप अप होके भी उतना वॉल्यूम ना होने के कारण प्रॉफिट नहीं आई, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया। ठीक है, तो कुछ एक कॉल्स को, तो उसके बाद वो जो कॉल्स है ठीक है, मुझे यकीन था कि वो गैप अप ही खुलेगी और गैप अप खुल के कम से कम ये कुछ एक पॉइंट मुझे प्रॉफिट देगी। तो वैसा ही हुआ, आज गैप अप खुली और खुल के करीब अच्छा ही प्रॉफिट दी। और उसके बाद सीधा ही मैंने क्या किया, वहां जब देखा ना, जब 9:15 होता है उसके बाद मार्केट चलना स्टार्ट होता है, 9:15 तक जो मार्केट ओपन दिखा देती है 9:08 के बाद, तो जब मैंने देखा कि कहाँ आया तो 46,500, तो वहीं पे ये हम लोग सभी जानते हैं कि 46,516 ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है, तो उस रेजिस्टेंस जोन को पार करना इसके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक ही बार अगर पार करना होता तो एक ही बार गैप अप खोल देता करीब 700-800-900 पॉइंट ऊपर, तो फिर वो होल्ड हो जाती। ठीक है, लेकिन जब नहीं खुली और बिल्कुल उसी जगह पे खुली, किस जगह पे खुली तो करीब 46,513 में खुली मार्केट। ठीक है, जबकि 45,620 के आसपास वो रेजिस्टेंस है। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करके उसके बाद वो बिल्कुल वहां से रिजेक्शन लेके वो मार्केट बिल्कुल नीचे आने लगी। तो जैसे ही 46,500 को ब्रेक किया, ठीक है, 46,500 को ब्रेक करके और जैसे ही होल्ड किया 5 मिनट, मैंने वहां पे अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया और उसके इमीडिएट मैंने पुट की पोजीशन में बैठ गया। तो वहां से पुट की पोजीशन में मैं ज्यादा तो लिया नहीं, लेकिन फिर भी जितना लिया मैं अपना काफी मेरा हो गया था, इसलिए मैंने बिल्कुल सिस्टम को क्लोज कर दिया और मैं वहां पे इमीडिएट पुट लिया, 500 को ब्रेक किया, पुट लिया। और मैं सोचा था कि करीब आज 46,000 लो बना सकती है। ठीक है, और अगर गैप फिल करने गई तो फिर करीब वो मैंने पहले भी बोला था कि गैप फिल करने गई तो फिर ये हो जाएगा। कुछ एक न्यूज़ थी, ठीक है, HDFC बैंक की, तो जिसके कारण देखो मैं ये जानता था कि ICICI बैंक जो है रिजल्ट अच्छा की है, तो ICICI बैंक बिल्कुल ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ICICI बैंक करीब 6% ऊपर खुली, ठीक है, और वो होल्ड भी कर गई। लेकिन बात ऐसा था कि HDFC बैंक का कुछ एक नेगेटिव न्यूज के कारण HDFC बैंक आज बिल्कुल हर एक बैंक को खींच के नीचे वो लाई। तो आपको मैं बता दूं अब कल की मार्केट कैसा रह सकती है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो गैप है, ठीक है, देखो हम लोगों को व्यू है वो एक लेवल के बाद तुरंत चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले मेरा व्यू था कि करीब 47,000 जाएगा, ठीक है, जो कि 47,000 तक जा सकता है, तो या 47,200, लेकिन 46,500 के ऊपर जब होल्ड नहीं किया तो इसका मतलब मेरा व्यू वहां चेंज हो गया। तो मेरा व्यू क्या हो गया, उसके बाद वहां सेलिंग का हो गया। ठीक है, तो ये जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज का हो गया है अभी बिल्कुल, जब तक ना वो क्या 47,200 के ऊपर उठता है तो मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि अभी कल हम लोग को क्या करना है, अभी क्लोजिंग दी है 45,015, ठीक है, अब जो कि है एक हमारे यहाँ पे जो है, तो एक जैसे कि कल कुछ एक न्यूज़ भी है आज, ठीक है, आने वाली है जो कि डाउ का, तो अमेरिकन फेड का शायद कुछ न्यूज़ है, CPI डेटा वगैरह कुछ है आज। ठीक है, तो उसके आधार पे अब जो डाउ है वो कैसी रह सकती है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि डाउ देखो इतना लड़ाई लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अभी 5-6 कंट्री मिलके भी जो नाटो का, वो लोग मिलके भी यमन में या अदर सब जगह पे वो लड़ाई हो रहा है बिल्कुल, फिर भी अमेरिका का डाउ बहुत मजबूत है। अभी जो है अमेरिका का डाउ वो बिल्कुल ब्लू स्काई जोन में है। ठीक है, यहाँ वो क्लोज दे दिया और ब्रेकआउट भी दी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आज वो कैसे रह सकती है। ठीक है, आज वो क्या करती है।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी डाउ जो है एसजीएक्स डाउ फ्यूचर वो 50 पॉइंट नीचे है, तो नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा अब कैसा आ रहा कैसा नहीं पहला बात, ठीक है। डेटा तो उम्मीद है कि अगर सीपीआई डेटा है तो सीपीआई डेटा कुछ मतलब ना कुछ अच्छा ना कुछ खराब ऐसा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तेल का इधर प्रॉब्लम है, ठीक है। और मतलब ये जो तेल का या खाने पीने का जो सामान है, ठीक है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो वो जो रास्ता जो है वो रास्ते में जो हुती लोग कर रहे हैं उसके कारण ये हो सकता है कि वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो या हो रही हो। लेकिन तेल का दाम जो है हमारा वो कंटिन्यू क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल का दाम वो बिल्कुल घट रहा है, तो जिसके कारण अभी मुझे जैसा लगता है डेटा उतनी खराब भी नहीं आनी चाहिए ना अच्छी। तो ना अच्छी ना खराब का मतलब ये है क्या कि इसका मतलब ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि अच्छा ही, ठीक है। तो डेटा अगर कुछ खराब आ गया तो अलग बात है, अगर कुछ वैसा नहीं आया खराब तो फिर नॉर्मल मार्केट उड़ जाएगी, ठीक है। और ब्लू स्काई जोन में है तो उम्मीद है कि यहां से जो मैंने अभी चार्ट देखा, ठीक है, जो मैंने किसका चार्ट देखा तो मैंने चार्ट देखा डाउ का, तो डाउ का मुझे जो दिख रहा है कि यहां से डाउ जो है करीब करीब कहां तक जा सकता है डाउ, तो करीब करीब 1500 से 1600 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। जैसे हम लोग का मार्केट पहले था उस टाइप का डाउ करीब के करीब यहां 1600 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोगों का मार्केट आज डिपेंड करेगा डाउ पे, ठीक है। अब डाउ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। आइए आप लोग डायरेक्ट चार्ट में ही देख के आप लोग को समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। आइए हम लोग डायरेक्ट चार्ट में ही देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये देखिए हम लोग का क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चार्ट है आप देख सक रहे हो, ठीक है। ये देखो आप जो गैप मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो वो गैप कहाँ थी जो आज मार्केट आई, ये गैप, ठीक है। ये गैप के बारे में मैं बता रहा था, ये करीब करीब 488 के पास से ये बिल्कुल देखो ये कहाँ तक थी ये गैप, ये करीब करीब 44,800 वही 70 80 90 इस टाइप का 900 के आसपास थी, ठीक है। तो बिल्कुल यही गैप को फिल की। अब यहाँ तक तो मार्केट आ गई, अब इसके बाद क्या हो सकता है तो आप लोग को आइए हम लोग मैं दिखाता हूँ। देखो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मार्केट कैसे वो नीचे जहाँ पे मैंने पहले बोला था, देखो यहाँ से बिल्कुल मार्केट मैंने पहले भी बोला था कि 48,380 के आसपास से रिजेक्शन ले लेके बार बार नीचे आ रही थी, और वो जो 1500 पॉइंट का गैप डाउन की, बिल्कुल ये जो लाइन को है इसको इस सपोर्ट को बिल्कुल तोड़ दी और तोड़ के 47,000 के नीचे वो क्लोज दे दी, ठीक है। तो उस समय ही वो खराब ऑलरेडी हो चुकी थी, और उसके बाद फिर क्या है तो 46,500 के नीचे जो अभी चली आई तो वो और भी खराब हो गई है, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ क्या हो सकती है तो अब हम लोग जो देख सकते हैं मार्केट, आइए हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में क्या हो बता रहा है, आइए हम देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों ये देखो, ये हम लोग देख रहे हैं आप, हाँ ये देखो, ठीक है। आप ये देखो, ये दोस्तों देखो ये डेली चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट। अब ये डेली चार्ट आपको क्या बता रही है वो देखो, डेली चार्ट में देखो ये गैप को फिल कर रही थी, डेली चार्ट में भी देखो वो गैप दिख रही है, ये जो गैप है इसको फिल कर रही थी और फिल करके और यहाँ इसके नीचे तक यहाँ तक आई, यहाँ तक आ सकती है इजीली। कहाँ तक करीब करीब 44,617, लेकिन उम्मीद है कि ये यहाँ तक नहीं, करीब करीब कितना करेक्शन वो दे सकती है तो करीब करीब जो है 43,300 के आसपास, ठीक है, इतना दूर वो करेक्शन दे सकती है। तो दोस्तों हम लोग को जब भी, ठीक है, ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर देखते, ठीक है, करीब 45,500 के नीचे भी आता है तो इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे देखो आ रहा, मतलब वो और भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो ये यहाँ तक ये यहाँ, ठीक है। अब मैं सोचा था कम से कम यहाँ तक जाएगा, ये देखो यहाँ तक, ठीक है, 47,000 में फिर जाके वो रेजिस्टेंस लेके आएगा, लेकिन मार्केट करीब 400-500 पॉइंट नीचे से ही वो फिर से रिटर्न हो गई, ठीक है। जो भी हो कोई बात नहीं, तो हम लोगों को लेवल हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल ही होता है जो हम लोग को बचाता है, ठीक है। मैं इमीडिएट देखो यहाँ खुलते ही मैं इमीडिएट वहीं निकल गया, 500 ब्रेक किया, मैं निकल के वहाँ से पुट की पोजीशन में बैठ गया और तुरंत आप बिलीव नहीं करोगे, पुट की जितना मुझे कॉल गैप अप खुल के जितना नहीं दिया, ठीक है, पुट की पोजीशन वो उससे फास्ट मुझे तुरंत इमीडिएट दे दी, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप
अब कल क्या हो सकता है, ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ठीक है, आज जो है गैप ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, लेकिन आपको करीब के करीब इतना जाना है 44,583। अगर गैप फिल होती है तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये डोजी कैंडल, ठीक है, ये डोजी कैंडल का जो लो है उसको भी टच करेगी, ठीक है, और उसको अगर टच करती है, ठीक है, डोजी कैंडल का लो, तो करीब करीब मुझे जैसा लगता है कि मार्केट और भी अच्छा खासा गिरावट आएगी, करीब करीब 43,400 तो कम से कम आ सकती है गिरावट। और उससे अगर ज़्यादा बोलूँ तो अच्छा खासा हो सकती है, करीब करीब कितना, तो करीब 42,500 भी जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही चल जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कल अगर हम लोगों को एक छोटा गैप अप मिलना चाहिए। छोटा गैप अप मतलब क्या, यहाँ पे देखो जब भी ऐसा बनता है ना, तो मतलब मार्केट नेगेटिव ही रहेगी लेकिन सेल ऑन राइज का होगा। मार्केट हो सके यहाँ पे खुल जाए, ये कहीं जोन में, इस जोन पे, ठीक है, मतलब 200, 250, 300 का पॉइंट के अंदर ये कहीं गैप अप खुल के, ठीक है। और अगर मान लो आज डेटा खराब आ गया तो इमीडिएट वो फास्ट एक्शन होगा, वो डायरेक्ट गैप डाउन ही खुलेगी, ठीक है, करीब करीब 44,000 के अराउंड, और सॉरी 44,500 के अराउंड, ठीक है। और अगर मान लो डेटा खराब नहीं आई तो करीब के करीब यहाँ तक 200-300 पॉइंट गैप अप खुल के उसके बाद वो क्या करेगी, देखो यहाँ से आके यहाँ से फिर वो नीचे मारेगी, ठीक है। तो फिर वो जो कैंडल है वो ठीक ठाक बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कल का जो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट, हाँ, कल आप क्या याद रखोगे ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो कल ये भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से गैप अप का तो दिखा ही रहा कि कल गैप अप छोटा मोटा गैप अप हो सकता है, और करीब करीब कितना जा सकता है, तो 45,500 के पास, 600 के पास भी जा सकता है, ठीक है, ये फास्ट मूव में, लेकिन वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो कल हम लोगों को क्या बिल्कुल देखना पड़ेगा, ये देखो मैं एक कर दे रहा हूँ, वो आप देख लो, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। ये देखो हमारा यही चैनल में मार्केट आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल सपोर्ट में आके खड़ा है। देखो मैं आपको गैप अप क्यों बोला कि ये देखो मार्केट देखो यहाँ से गिरी, वो नीचे आई, फिर उसके बाद सपोर्ट ली, ठीक है, लेके फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे जाके ऊपर कोशिश की ऊपर जाने का, फिर वहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद लेके फिर से वो नीचे टच करने आया, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेके ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन तोड़ के फिर उसके बाद वो ऊपर सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे क्लोज दिया। अब यहाँ क्लोज दिया तो उम्मीद है कल यहाँ कहीं खुल सकता है, यहाँ कहीं खुलेगा, ठीक है, करीब के करीब यहाँ से 300 पॉइंट के अंडर गैप अप हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये नहीं करना कि बिल्कुल वहाँ एंटर कर जाना या वहीं बाई करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर गैप अप हुई तो वेट करना, ठीक है, आज का जो क्लोज है उसको तोड़ने देना, आज का क्लोज 45,000 उसको तोड़ने देना, ठीक है। उसको अगर तोड़ती है तो एक बार वो फिर से जाएगी करीब 44,880 जो आज का लो है, उस 880 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, आपको ले तो सकते हो आज का क्लोज 45,000 जो 15 का जो क्लोज है उसको अगर ब्रेक करती है और होल्ड करती है नीचे तो आप ले सकते हो वहाँ से पुट, ठीक है। लेकिन वहाँ से पुट लेके करीब करीब जो आज का लो था, ठीक है, 44,880 उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसको ब्रेक करती है कि नहीं, ठीक है। वहाँ अगर वो फिर से सपोर्ट लेके और 45,000 फिर से रिगेन करती है तो फिर आपको इमीडिएट वो वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। और अगर मान लो 44,000 जो 488, ठीक है, सॉरी 888 उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर आप लोग वहाँ से पुट ले सकते हो। करीब करीब जो टारगेट होगा वो करीब 44,237 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, करीब, हाँ सॉरी 44,500 का फर्स्ट टारगेट होगा। ये देखो कहाँ होगा मैं बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टारगेट होगा करीब करीब 44,755, सेकेंड जो टारगेट होगी वो करीब 44,273, ठीक है। तो यहाँ हो सके सपोर्ट ले ले, तो आप लोग
याद रखना कि कल आपको जो कल का जो मार्केट है वो बहुत ट्रिकी होगा, तो उसके हिसाब से ही आपको खेलना पड़ेगा। और अगर मान लो फ्लैट खुल गया तो आप वेट करना, ठीक है। फ्लैट खुल गया तो आप थोड़ा वेट करना, किसका, तो ताकि बिल्कुल आपका जो आज का हाई तो छोड़ दो, आज का जो क्लोज है उसको क्रॉस करे, या फिर ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। और क्लोज अगर मान लो क्रॉस करती है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, क्लोज के ऊपर अगर मान लो आज जो 45,000 उसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो कम से कम आपको देखना पड़ेगा यहाँ तक 45,755 के ऊपर एक फास्ट मूव, 755 के ऊपर एक शार्प मूव आ सकता है करीब 46,100 का, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि सेल ऑन राइज है, तो बिल्कुल वो मोमेंटम आप पकड़ नहीं पाओगे, वहाँ लॉस कर जाओगे, ठीक है। और ये बहुत फास्ट सेलिंग भी आएगी, तो आप लोग अगर अभी कल का सेशन आप देख लो, ठीक है। कल का सेशन आप वेट करो, उसके बाद अगर हुई तो आप कॉल में एंटर करना। कल के लिए आप पुट में अगर जाए ऊपर तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल ऑन राइज का ये स्ट्रैटेजी लेके खेल सकते हो। और अगर मान लो गैप डाउन ही खुल गई, ठीक है, गैप डाउन कहाँ तक खुल गई, करीब 44,500 के आसपास खुल गई, तो फिर थोड़ा वेट करना, देखना कि वो क्या होता है। 44,700 ये कितना है देखने दो, बता रहा हूँ, 45,000 को रिगेन कर रही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऐसा ट्रैप जोन है, वहाँ आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऊपर जो अगर मान लो गैप डाउन खुलती है 44,500 तो वहाँ से 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, तो ये ट्रैप जोन है। तो आप दो में से एक को उसको होल्ड करने दो, या फिर उसको 44,000 के आसपास आने दो, तो फिर आप वहाँ से एक कॉल की पोजीशन में बन सकते हो, ठीक है। जिसका जो क्या होगा, कहाँ तक आपको देखना है, तो 44,200 और ये लास्ट फाइनल, हाँ ये तो बहुत नीचे जा रही है, गैप अप है, इसको नीचे आया है, इसको नीचे से ऊपर, अच्छा ये गैप भी फिल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये गैप भी देखो आप फिल नहीं हुई है 43,961, ये गैप छोटा सा गैप दिख रही है कि वो फिल हो गई, लेकिन वो एक्चुअली फिल हुई ही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से ये गैप है, ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर खुली थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके यहाँ तक आई, उसके बाद क्लोज हो गई, दूसरा दिन में वो क्या हुआ, वो भी गैप अप हो गया, तो गैप अप हो गया, तो ये नहीं हुई है, गैप फिल नहीं हुई है, ये ऊपर से गिरते हुए इसको फिल करेगी, ना कि नीचे से चढ़ते हुए, ठीक है। तो अभी एक गैप और भी है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि ये गैप को फिल कर दे। ये गैप को फिल करने के लिए 43,961 तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा बोला, ठीक है, तो बिल्कुल उसको याद रखिए, क्योंकि अभी बिल्कुल मार्केट जो है नेगेटिव हो गई है। और यहाँ से आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जो हेवी वेट है वो क्या कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं हेवी वेट। ये देखो हेवी वेट में जो है हमारा HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक का ये देखो, HDFC बैंक कल के सेशन में क्या कर सकता है। HDFC बैंक जहाँ की हम लोग जानते हैं, HDFC बैंक कल जा सकता है करीब 40 कल करीब उसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको 1441 में, ठीक है। यहाँ से ये हो सकता है कि 16-17 रुपया कल ऊपर रहे, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ सकती है करीब मैं आपको बता दूँ, डेली चार्ट देख के आपको बता रहा हूँ, अच्छा 1488 नीचे आएगा, फिर यहाँ से नीचे। तो कल के सेशन में जो HDFC बैंक करीब देखो, HDFC बैंक को आपको बाई करना है कहाँ, तो 1360 से 70 के बीच में, ठीक है। ये आप सोच लो कि वो 1360-70 के बीच में वो आ सकती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और कल का सेशन बता देगी कि वो किधर जा रही है किधर नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि कल जो है HDFC बैंक 15-20 रुपया ऊपर तो जा सकती है, लेकिन उसके बाद वो गिरेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। करीब 50 रुपया तक यहाँ से भी गिरावट दिख रही है, तो आप इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो आपको बाई करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। और ICICI बैंक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आज इतना गिरावट के बावजूद भी ICICI बैंक, ठीक है, वो नीचे नहीं ला पाया कोई भी। और वैसे कैंडल बनी है हैमर, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, हैमर बनी है। कल आपको इतना ICICI बैंक में ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, करीब 1020
एक मिनट, वो इसका लो कितना है, 21, 1021 इस लेवल के नीचे अगर आती है तो करीब करीब वो चली जाएगी 995 के आसपास, ठीक है, 995 के आसपास चली जाएगी। और अगर कल इसके नीचे नहीं आती है, ठीक है, और जो क्लोज है ये 1029 इसके ऊपर अगर रहती है तो करीब करीब और एक बार वो टेस्ट कर सकती है 60 के आसपास, ठीक है। तो वो फिर एक बार कल टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से 30-40 रुपये ऊपर, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सिस बैंक का रिजल्ट आई है अभी, ठीक है, तो एक्सिस बैंक उतना कुछ खास की नहीं है क्योंकि उसका जो मार्जिन ऑफ ये था प्रॉफिट वो घट गई है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, देखिए कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सके इसमें कुछ गेम हो जाए, ठीक है, एक्सिस बैंक को। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। एक्सिस बैंक में आपको क्या ध्यान देना है, तो एक्सिस बैंक अगर 1065 के नीचे अगर आती है, 1065 के नीचे, ठीक है, तो वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी, करीब करीब चली जाएगी वो 977, ठीक है। और अगर मान लो कल के सेशन में अगर एक्सिस बैंक, ठीक है, करीब 1141, ये तो बहुत ऊपर हो गया, ठीक है, आप वहाँ तक तो छोड़ दो। अच्छा, डेली चार्ट में, आवरली में, कल आपको जो है अभी एक्सिस बैंक नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ वेट करो एक्सिस बैंक के टूटने का, करीब करीब 1072 के नीचे वो गिरावट बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्सिस बैंक में। अच्छा, और रिलायंस का क्या है, देख लो, रिलायंस देखो जा सकती है कहाँ, तो करीब 2742 फिर से वो जा सकती है, लेकिन उसका एक ही चीज़, एक हर्डल है जो कि आपको करीब के करीब इसको पार करना पड़ेगा, 2670 को क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ से 20-30 रुपये और ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर वो फिर से वो रिगेन कर लेगी जो 2740 के आसपास, ठीक है। तब तक मैं बोलूँगा इसको अगर क्रॉस नहीं करती है करीब 2670 तो फिर नहीं खरीदना चाहिए आपको रिलायंस, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।